तो गाइस घूम रहे हैं बोधगया और आज पहली बार टमटम की सवारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं घुमक्कर इंजीनियर BR। लोग कहते हैं कि इंजीनियर सिर्फ मशीनें ठीक करते हैं, लेकिन हम वो इंजीनियर हैं जो रास्ता नापते हैं। आज हम खड़े हैं गया में और आज मैं इस सफ़र में आपको दिखाऊंगा यहाँ की खूबसूरती, और वो भी बिहारी इंजीनियर के नज़र में। आप जो सामने नदी देख रहे हो यह फल्गु नदी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ का पिंड दान करने गया आए थे, तब राम और लक्ष्मण सामग्री लेने नगर गए। इसी बीच राजा दशरथ की आत्मा ने प्रकट होकर पिंड की मांग की। माता सीता ने फल्गु नदी, अक्षय वट, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू के पिंड बनाकर अर्पण कर दिया। जब भगवान राम वापस आए तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि सीता जी ने पिंड दान नहीं किया है। इस झूठ से क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु को श्राप दिया कि तुम हमेशा ऊपर से सूखी रहोगी और ऊपर कभी जल की धारा नहीं बहेगी। तब से यह फल्गु नदी ऊपर से सूखी रहती है, लेकिन नीचे पानी बहता है। तो गाइज यहाँ पे लोग दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, बहुत सारे देशों से। तो मैं अभी हूँ महाबोधि टेम्पल के पास। महाबोधि टेम्पल वह स्थान है जहाँ 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ऐतिहासिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ठीक पीछे बोधगया बोधि ट्री स्थित है, जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था। माना जाता है कि वर्तमान वृक्ष उसी मूल वृक्ष का वंशज है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 55 मीटर है और यह ईंटों से बनी सबसे पुरानी बौद्ध संरचनाओं में से एक है। वृक्ष के नीचे पत्थर का एक चबूतरा है, जिसे व्रजासन कहा जाता है, जो वह सटीक बिंदु माना जाता है जहां बुद्ध बैठे थे। यहाँ आपको दुनिया भर से आए भिक्षुओं और मंत्रोच्चार और ध्यान करते हुए देखने का अनुभव मिलेगा। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं वॉट थाई बोधगया टेम्पल के पास, जो अपनी थाई शैली की वास्तुकला और भव्य बुद्ध प्रतिमा के लिए जाना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि भारतीय इतिहास और प्राचीन वास्तुकला को समझने के लिए भी एक अनिवार्य गंतव्य है। यदि यहाँ आप यात्रा करते हैं तो मंदिर के शांत वातावरण और ऐतिहासिक गहराई का अनुभव आपको मिलेगा। आप इसके अंदर देख सकते हो जो भी इसका नक्काशी किया गया है और जो भी प्राचीन वास्तुकला है, इसमें जो आप डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, कितनी अच्छी तरह से पेंटिंग की हुई है। और जो ये गाइस लैपटॉप पे बैठे जा रहे हैं, उधर ही पीछे से आप चलिए रिटर्न कर दीजिए ना वहाँ पे। तो गाइस घूम रहे हैं बोधगया और आज पहली बार टमटम की सवारी कर रहे हैं। 100 रुपया ले ली है। तो गाइस टमटम की सवारी करते हुए मैं जा रहा हूँ बोधगया में स्थित 80 फीट की बुद्ध प्रतिमा, जिसे द ग्रेट बुद्धा भी कहा जाता है। उसका ऊंचाई लगभग 80 फीट है, जिसमें भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। इसका निर्माण कार्य 1982 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 7 वर्षों का समय लगा, और इसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा द्वारा 18 नवंबर 1989 को किया गया। इसको बनाने में लगभग 12,000 मूर्तिकार
और मजदूर ने मिलकर इसको तैयार किया था। इसकी विशेषता यह है कि चारों ओर 10 प्रमुख शिष्यों की छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित है। प्रतिमा के भीतर एक खोखला भाग है जिसमें सीढ़ियां बनी है और दीवारों पर बुद्ध की हजारों छोटी छोटी मूर्तियां जुड़ी है। तो गाइज मैं अब पहुंच चुका हूं वहां जहां आपको देखने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा। मैं हूं गाइज स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल के पास। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बुद्ध भगवान जो हैं स्लीपिंग यानी कि शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं। यह बुद्ध की प्रतिमा उनके अंतिम समय को दर्शाती है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में इस मुद्रा में भगवान की बुद्ध की एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई गई है जो कि आपको इस वीडियो में दिख रही है। और यह मूर्ति लगभग 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। और इसके जो बनाने में फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है जिससे यह बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। और इसका रंग गोल्डन कलर की तरह किया हुआ है जिसे देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ मेटा बुद्धा राम मंदिर के पास। यह मंदिर अपनी पारंपरिक थाई वास्तु के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बाहरी चमक है। मंदिर का पूरा बाहरी हिस्सा स्टेनलेस स्टील और कांच के टुकड़ों से ढका हुआ है जिससे यह चांदी की तरह चमकता है। मंदिर के पीछे के हिस्से में भगवान बुद्ध की एक विशाल सफ़ेद रंग की प्रतिमा है। और तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं गयाजी डैम यानी कि सीता कुंड के पास। यह भारत का सबसे लंबा रबर डैम है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई कुल 411 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। यह 17 मिलीमीटर मोटे रबर से बना है। यह रबर इतना मजबूत है कि इसे बुलेट प्रूफ कहा जाता है और विशेषज्ञों के अनुसार यह 100 साल तक खराब नहीं होगा। यह एक गुब्बारे की तरह काम करता है। इसमें हवा भरने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। जब नदी में पानी ज़्यादा होता है तो हवा निकालकर इसे नीचे किया जा सकता है और पानी कम होने पर इसे फुलाकर पानी रोका जा सकता है। मतलब धार्मिक महत्व के अनुसार माता सीता ने जब फल्गु नदी को श्राप दिया था वह हमेशा सूखी रहेगी। इसी वजह से यहाँ श्रद्धालु पिंडदान के लिए पानी की कमी महसूस करते थे। इसी के उपरांत इसका समाधान करने के लिए इस डैम का निर्माण किया गया। अब यह विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पे पूरे साल कम से कम 2 से 3 फीट पानी जमा रहता है जिससे तीर्थयात्री को तर्पण और पिंडदान करने में आसानी होती है। डैम के साथ ही नदी के ऊपर एक स्टील का फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। इसके जरिए श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर में सीधे दूसरी तरफ स्थित सीता कुंड तक जा सकते हैं। इससे लगभग 312 से 324 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो गाइस फिलहाल ब्लॉग में बस इतना ही। मैं पहुंच चुका हूं टिकारी, अब जा रहा हूं घर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।